इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तिया रा रोशनाई, शहबाज कुतुब गौस फ़कीरस्त हादियम, मिस्की मोई गफूर करीमस्त दाइमम, मखदूमे जुमला आलमो बेशक वली रहीम, मौलाना येस दरसफ़े मर्दान खालिकम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार, तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नात सय्यदिना मुहम्मद अल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशी पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, सनाखान मुस्तफ़ा, नक़ीब बज़्म, हाज़रीन व सामीन, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप एक वली कामिल के उर्स सरापा कुछ के मौके पर हाज़री की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। आज की इस महफिल में जहां मुल्क हिंदुस्तान के मशाहिर खुतबा आए हैं, साथ ही साथ सनाखान मुस्तफ़ा भी हाजिर आए हैं, और मैं खिताबत की पहली कड़ी हूँ। आप मेरे बाद दो और तकरीरें समाअत करेंगे। मुझे इसके बाद एक जगह और शिरकत के लिए जाना है, इसलिए आसान लबो लहजे में बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दोनों का हक अदा हो जाए और हम दोनों रहमत इलाही के हकदार हो जाएं। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इन चार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर हमारी जमात के लोग बेदार रहेंगे तो ये लोग भी बेदार रहेंगे। अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाज़ी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं कि महशर में हमें पुरसिशे आमाल का डर क्या, महशर में हमें पुरसिशे आमाल का डर क्या, मुजरिम पे नहीं होगी मोहम्मद की नजर क्या। महशर में हमें पुरसिशे आमाल का डर क्या, मुजरिम पे नहीं होगी मोहम्मद की नजर क्या। और हासिल है जिन्हें साये दामाने मोहम्मद, ढूंढेंगे कयामत में वो जिब्रील का पर क्या। है जिन्हें साये दामाने मोहम्मद, ढूंढेंगे वो जिब्रील का पर क्या। और ये चार मिसरे देखें कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है। क्या कहने सुभान अल्लाह। हक बात सरेदार
सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। और अकीदत भरा ये दो मिसरा देखें, हम लाख गुनहगार हैं लेकिन ए फरिश्तों, हम लाख गुनहगार हैं लेकिन ए फरिश्तों, कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर अहरारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फकीर शहबाजी के ये 3 शेर भी सुनते जाओ। कभी मैंने कहा था मुद्दतों से हूं मैं बीमार मदीने वाले, मुद्दतों से हूं मैं बीमार मदीने वाले, एक नजर कीजिए सरकार मदीने वाले। और ये दो मिसरे देखें कि दुनिया वाले तो गिराने में लगे हैं लेकिन लाज रख लेते हैं हर बार, मदीने वाले लाज रख लेते हैं हर बार, मदीने वाले। और क्या हुआ, जो नहीं एहरार का कोई अपना, क्या हुआ, जो नहीं एहरार का कोई अपना, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले, मदीने वाले, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले। हम हुजूर का तस्करा, हम हुजूर की बातें, हम हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ऐ शहरे इल्मो आलम असरार खुशकोतर, तू बादशाह दी है, तू सुल्तान बहरोबर, इदराक व आगही की जमानत तेरा करम, ईकान व एतकाद का हासिल तेरी नजर, तेरे हुरूफ नुत्क़े इलाही का मौजज़ा, तेरी हदीस सच से ज्यादा है मोतबर, कुरान तेरी किताब, शरीयत तेरा लिबास, तेरी ज़िरे नमाज है, रोजा तेरी सिपर, दे रिस्क नुत्क़ मुझको बना में अली वली, या बहरे फातिमा वो तेरा बाराए जिगर, हसनैन के तुफैल अता कर मुझे बहिश, मेरी दुआ के रुख पे छिड़क शबनमे असर, या रसूल अल्लाह तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किसका सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। हाँ? अरे आज की इस महफिल में जितने आए हैं सब आशिकाने मुस्तफा हैं। हालांकि मैं पहली मर्तबा अमदाड़ आया हूं, अमदाड़ वालों, मैं पहली मर्तबा तुम्हारे दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूं, लेकिन अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। हाँ? तुम ऐसे खुशनसीब मुसलमान हो कि शहर भागलपुर के गोशे गोशे में इस इलाके का चर्चा होता है, इस इलाके का तस्करा होता है, इस इलाके की बातें होती है। मैं जब चंद साल का था तब से अमदाड़ के हवाले से सुनता चला आ रहा हूँ, और 24 साल का हो गया फिर मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आपको देखकर मुझे अपने दादा जान इमामुल मुस्लिमीन हजरतुल अल्लाम सैयद शाह मोहम्मद सफीउल आलम सफी चार मिसरा याद आ रहा है। हज़रत ने कहा था मिटा देना खुद को, मोहब्बत में उनकी मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, दिलो जाको ज़ेरे कदम उनके रखना अकीदत नहीं है तो फिर और क्या है, शफाअत का जिम्मा भी खुद ही उठाना, खुदा को रजामंद भी खुद ही करना, ये हम आसियों पर हबीबे खुदा की इनायत नहीं है तो फिर और क्या है।
ये हम आसियों पर हबीबे खुदा की इनायत नहीं है तो फिर और क्या है? अरे अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ कि तुम मदीने वाले आका के उम्मती हो। पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलमज़िया शहबाजी फरमाते हैं देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं, आप देखें शहे तैबा हमें क्या देते हैं। और या रसूल अल्लाह हम उसी हिंद के दीवाने हैं, ऐ शाहे रसूल जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। हाँ क्या कहा शहबाज खिताबत ने? हम उसी हिंद के दीवाने हैं ऐ शाहे रसूल जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। और अहले मिंबर की तवज्जो, हालात हाजरा और तारीख को अपने ज़हन में रखें। अब मेरे हजरत की ये दो मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। हजरत ने कहा हम फकीरों से न कर दिशे दौरा ये मजाक, हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक। वक्त आने पे सफीने भी जला देते हैं, वक्त आने पे सफीने भी जला देते हैं। देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। आज देखें शहे तैबा हमें क्या देते हैं। और अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, उस्ताद शेरा मोइन महवर साहब भी तशरीफ फरमा है। आसान लबो लहजे में बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मोइन भाई ये अशार देखें कि बादब मौला अली कहते हैं। जहां पर नकीब इजलास आली जनाब चांद रजा कलकत्तवी साहब ने अपनी बात को मुकम्मल किया, मैं वहां से गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये खानदान अहले बैत हुजूर के शहजादों का जिक्र करके गए और अमदार वाले भी हुजूर के शहजादों का, हुजूर के बच्चों का, हुजूर के नवासों का खूब खूब जिक्र करते हैं, खूब खूब तस्करा करते हैं, खूब खूब बातें करते हैं। इसलिए कि अमदार के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हुजूर के बच्चे हमसे राजी हो गए तो इंशाअल्लाह मदीने वाले आका भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह 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 वाह। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कुछ लोग खानदान मुस्तफा से दूर रहते हैं, हुजूर के शहजादों से दूर रहते हैं, हुजूर के बच्चों से दूर रहते हैं, अरे नूर वालों से दूर रहते हैं। लेकिन बरेली के ताजदार ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह। मुस्तफा खानदान अहले बैत का क्या कहना, हुजूर के बच्चों का क्या कहना। तुम्हारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, अमदार वालों तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। कि चौचा का भी लड्डू तुम्हारे पास है, सरकारे शहबाज की बारगाह का भी लड्डू तुम्हारे पास है। तुम्हारा कोई हाथ खाली थोड़ी है, दोनों हाथ भरे हैं। अजीजान गिरामी वकार, बीच बीच में मुझे याद दिलाइएगा मैं क्या बात कर रहा था, क्योंकि मुझे भूलने की आदत है। अजीजान गिरामी वकार, आप खुश नसीब हैं कि हुजूर के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद के घराने वाले से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के बेटों से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस खानदान की अजमत क्या है, मकाम व मर्तबा क्या है, अगर वक्त ने साथ दिया। अजीजान गिरामी वकार, मैं शेर पढ़ रहा था कि बादब मौला अली कहते हैं, बाअदब मौला अली कहते हैं
जो पढ़ा हमने किताबों में वही कहते हैं। बाअदब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने किताबों में वही कहते हैं। चांद भाई देखिए, बाप हैदर है तो माँ सैयदा नाना है रसूल। बाप हैदर है तो माँ सैयदा नाना है रसूल। ऐसे ही शजरे को हम आली नसबी कहते हैं, ऐसे ही शजरे को हम आली नसबी कहते हैं। बाअदब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने किताबों में वही कहते हैं। और ये चार मिसरे देखें कि जमाना कितना बदल गया है। किसी का एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। और मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हराम क्या है, हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहबाज मोहम्मद सैयद शाह अहरार आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। अजीजान गिरामी वक़ार, वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं ज्यादा देर तमहीदी गुफ्तगू करूं और आपको अशार सुनाऊं, क्योंकि आपको मेरे बाद और भी तकरीरें समाअत करनी है। अरे मैं तो अपने बारे में कहता हूं कि हम तो तिफले मकतबे बेमाया हैं। क्या करें उनकी बड़ाई देखिए, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। मैं अराकीन जलसा से इल्तिमास करना चाहता हूं, कमेटी के तमाम अफराद से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि जो लोग जहां बैठे हैं, जिस हाल में बैठे हैं, उन्हें वैसे ही बैठने दिया जाए, जो जहां जिस तरह बैठे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि ये जितने हैं मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं। हुजूर का तस्करा हो रहा है, हुजूर की बातें हो रही हैं। ये अभी नहीं तो कुछ देर के बाद जरूर बोलेंगे। अरे ये तो आशिकाने मुस्तफा हैं और आशिकाने मुस्तफा पर कुर्बान जाइए। कहने वाले ने कहा, दीवानगाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। अरे यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब के सब आशिकाने मुस्तफा हैं, दीवाने गाने मुस्तफा हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं। और आशिकों पर तो कुर्बान जाइए। जो आशिक होता है ना मियाँ, वो तो फिर आशिक होता है। आशिक को जितना मजा मदीने जाने में नहीं आता है, उससे कहीं ज्यादा मजा मर जाने में आता है। तवज्जो चाहता हूँ, आशिक को जितना मजा मदीने जाने में नहीं आता है, उससे कहीं ज्यादा मजा मर जाने में आता है। इसलिए कि आशिक जब मदीने को जाता है तो मदीने में गुंबद नजर आता है, और आशिक जब मर जाता है तो गुंबद वाला आका नजर आता है, गुंबद वाला दाता नजर आता है। तभी तो कहने वाले ने कहा, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज मोहम्मद, नारे तकबीर, सैयद शाह अहरार आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कह रहा था कुर्बान जाइए हुजूर की अजमत, हुजूर की रिफात पर। यहाँ पर शुआरा बैठे, हाँ मैं भी शहबाज खिताबत का ही बेटा हूं। अगर काफिया पैमाई करने पर आ जाऊं तो रात तमाम हो जाए, बात मुकम्मल ना हो।
लेकिन मैं आसान लबो लहजे में बातें समझाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाइए कि आप मदीने वाले आका के उम्मती हैं। किसके उम्मती हो? मदीने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। हुजूर का मकाम और मर्तबा क्या है? हुजूर की रिफात क्या है? इसका अंदाजा कोई इंसान नहीं लगा सकता है। कोई इंसान नहीं लगा सकता। हजरत आदम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जल्दी जल्दी बोलना। वो अबुल बशर है कि नहीं? तमाम इंसानियत के बाप हैं कि नहीं? मगर हमारे और तुम्हारे नबी की शान क्या है कि आप हजरत आदम की भी असल हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप ही के नूर से तमाम कायनात को पैदा फरमाया। जैसा कि मदीने वाले आका ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। आज का ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमा रहे? जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उसी तरीके से अपने नबी पर कुर्बान जाओ। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपकी शान और आपका मकाम ये है कि आप 3 मील दूर से चींटी के चलने की आवाज सुन लिया करते। कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से चींटी के चलने की आवाज सुन लिया करते। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आप 3 मील दूर से नहीं बल्कि माँ के शिकम से, माँ के पेट से लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज करते थे। कुर्बान जाओ मदीने वाले आका की असमत पर। इसी तरीके से अगर मैं चंद जुमलों में कहूं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप पल भर में मुर्दे को जिंदा कर देते। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। क्या करते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? किसको जिंदा करते? जिंदों को जिंदा करते। वो अलग बात है। हमारा और आपका दिल अब जिंदा नहीं है, वो अलग बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पल भर में मुर्दे को जिंदा कर देते। नबी बरहक थे। कुरान क्या कह रहा है? तिलका रसूलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। ये अंबिया किराम हैं, बास पर मैंने बास को फजीलत दी है। सबका मकाम और मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन कोई भी नबी हमारे नबी के बराबर नहीं है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पल भर में मुर्दे को जिंदा करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीज को बगैर किसी दवा के दस्ते शिफा से शिफा याब कर देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधे को पल भर में बीनाई अता कर देते, आंखों में रोशनी अता कर देते। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर। अगर आपके ज़ौक़ के मुताबिक, आपकी तबीयत के मुताबिक बोलूं तो इस तरह से बोल सकता हूं कि जो मुर्दा जिस्मों में जान डाले उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, जो लकड़ियों कंकरियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। और ये बात मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा। मिंबर रसूल पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि जब मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ था तो मदीने वाले आका जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। तवज्जो फरमाना कि जब मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ था तो मदीने वाले आका एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि इस खजूर के तने को उठाकर किसी कोने से लगा दो। सहाबा फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, किसी के ज़ारो कतार रोने की आवाज आती लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता। ये तो समझ में आ रहा था कि कोई फिराक में रो रहा है, कोई जुदाई में रो रहा है, कोई कर्ब में रो रहा है, कोई बेचैनी में रो रहा है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा था। इसी असना में, इसी दरमियान मदीने वाले आका ने फरमाया, प्यारे सहाबा परेशान ना हो, कोई और नहीं बल्कि वो खजूर का तना रो रहा है, उसे उठाकर लाओ। जैसे ही सहाबा उस खजूर के तने को उठाकर लाते हैं और मदीने वाले आका उस खजूर के तने को अपनी आगोश में लेते हैं, वो खजूर का तना रोना बंद कर देता है। तो अंबार वालों, हमने कैसा नबी पाया? हमने ऐसा नबी पाया जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो कल बरोज हम गुनहगार उम्मतियों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? हम सियाकारों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? हम बदकारों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? तभी तो अल्लामा इश्तियाक ने फरमाया कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की। और उम्मती उम्मती कहते सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार के। उम्मती उम्मती कह के सरकार ने लाज रख ली है लाखों, लाज रख ली है लाखों गुनहगार की। तो कुर्बान जाइए मदीने वाले की अजमत पर। अजीज़ाने गिरामी वकार, आप खुश नसीब हैं कि हमने इतना करीम नबी पाया। ये दीवानों का ही मजमा है ना? थक गए क्या? थके तो नहीं? पूरा मजमा बेदार है और सुनना है? हाँ, अरे कुर्बान जाओ अपने आका पर, अपने मौला पर, अपने दाता पर, अपने मलजा पर, अपने मावा पर। अजीज़ाने गिरामी वकार, अरे मदीने वाला आका की अजमत, उनका मकाम, उनका मर्तबा का क्या कहना? क्योंकि आफताबे हुदा भी मुस्तफा है, महताबे अता भी मुस्तफा है, दुर्रे बहरे सफा भी मुस्तफा है, सैयदुल असफिया भी मुस्तफा है, जलवाए हकनुमा भी मुस्तफा है, अक्से नूरे खुदा भी मुस्तफा है, साहिबे हल अता भी मुस्तफा है। अरे सारे नबियों के ख्वाब भी वही है, रहमते बेहिसाब भी वही है, दरे मुस्तजाब भी वही है, वजह तख्लीके कायनात भी वही है, नूरे शम्सो कमर भी वही है, जुल्मतों की सहर भी वही है, राकिबे बहरोबर भी वही है, मालिके खुशको तर भी वही है, सादिको मोतबर भी वही है, उसके शीरी असर भी वही है। अरे रब्ते किलो काल भी मुस्तफा है, किबरिया के वकील भी मुस्तफा है, दीन के संग मील भी मुस्तफा है, बेमिसालो बेमसील भी मुस्तफा है, बाकमालो जमील भी मुस्तफा है। अरे अल्लाह के महबूब भी मुस्तफा है, अंबिया के मतलूब भी मुस्तफा है, सहाबा के मरगूब भी मुस्तफा है, अंबिया के मकसूद भी मुस्तफा है। अरे काबे के बदरुद्दजा भी मुस्तफा है, और सहबा के शम्सुद्दुहा भी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। कुर्बान चाहिए अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब मेरा इमाम इश्क में मचलता है, इश्क में तड़पता है, तो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी यूं फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अरे वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अक्तर उम्मत है अहले दुआल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फैजाने हुजूर शाहबाज मोहम्मद, फैजाने इश्तियाक आलम अली रहमा, फैजाने हुजूर खतीब आजम सैयद शाह हलाल आलम शहबाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करो मधे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अजीजाने गिरामी वक़ार, कहने को तो बहुत कुछ, सुनाने को तो बहुत कुछ। अरे जिसके जिक्र को रब तबारक व तआला ने वरफ़ाना लका ज़िक्रक कहा। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में यूं इरशाद फरमाते हैं, हैसो उज़कर, रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मुस्तफा जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। अगर एक या दो जुमले में कहा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि जहां जहां रब की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। समझ रहे हो अजीजान गिरामी वक़ार, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अब उसके मुताल्लिक भी कुछ बातें कहनी है, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि मुझे बहुत तेजी के साथ दूसरी जगह भी जाना। रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। कि हकीकी इज्जत तो, अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं, बस बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। अल्लाह क्या कह रहा, हकीकी इज्जत तो रब्बे जुल जलाल के लिए है, मुस्तफाए बाकमाल के लिए है, मुस्तफा के सदक़े में मोमिनीने उम्दा खिसाल के लिए है, मगर मुनाफिकों को इस बात की खबर नहीं। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? उलमाए किराम तो मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए आया हूं। अल्लाह क्या कह रहा है कि हकीकी इज्जत तो उसके लिए है, उसके हबीब के लिए है, और हबीब के सदक़े में मोमिनीन के लिए है, तुम्हारे लिए है, मगर मुनाफिकों को इस बात की खबर नहीं। हम और आप आज क्या परसेप्शन बनाते हैं, क्या ज़हन बनाते हैं कि जो मालदार है वो इज्जतदार है, जिसके पास दौलत है क्या वो इज्जतदार है? ये जरूरी थोड़ी कि जो गोरा हो जाएगा वो इज्जतदार हो जाएगा। ये जरूरी तो नहीं कि जो अहले सरवत है वो इज्जतदार है। ये जरूरी तो नहीं जो अहले इमारत है वो इज्जतदार है। अगर एक जुमले में कहा जाए जो दीनदार है वही इज्जतदार है, और जो दीनदार नहीं है वो इज्जतदार भी नहीं है। और आसान कर दूं, और आसान कर देता हूं, जिसका ताल्लुक मदीने वाले आका के कदमों से है वो इज्जतदार है, और जिसका ताल्लुक मदीने वाले आका के कदमों से नहीं है वो इज्जतदार भी नहीं है। आप देख लें, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जब मदीने वाले आका ने माबूदाने बातिल को छोड़कर लोगों को एक खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाया, तो कल तक जो लोग आपको सादिक और अमीन कह रहे थे अब वो सीना सिपर नजर आ रहे हैं, आपसे लड़ने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं, आपके जान के दुश्मन नजर आ रहे हैं। कल तक सादिक कह रहे थे, सच्चा कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, शरीफ कह रहे थे, अब वही लोग आपका रास्ता रोकते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम है कुफाराने मक्का ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? ताकि वो इज्जत हासिल कर सके,
उनकी साम्राज्यियत चलती रहे, उनका दबदबा कायम रहे, उनका गलबा बरकरार रहे। लेकिन जब आप तारीख का जायजा लेंगे, इन उलमा को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो समझ में आएगा कुफ्फारा ने मक्का ने अहले ईमान का रास्ता खूब रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सके। कुफ्फारा ने मक्का ने हुजूर के चाहने वालों को तख्ते-ए-दार पर फांसी पर चढ़ाया, हुजूर के मानने वालों को अरब के गर्म रेतों पर लिटाया, नाकों में धुआं दिया, कोड़े बरसाए, बिलाल को सताया, खुबैब को सताया, सिद्दीक को मारा। सब कुछ करने के बाद इज्जत नहीं हासिल कर सके। मैं बात को तूल नहीं देना चाहता हूँ, वजह मालूम है वो क्यों इज्जत नहीं हासिल कर सके। बस आखिरी बात करना, क्यों इज्जत नहीं हासिल कर सके। माल तो खूब था, अरे माल का तो रेल पेल था। किस चीज की कमी थी? हुकूमत उन्हीं के पास थी, सब कुछ उन्हीं के पास था। ये सच है कि कुफारा ने मक्का काबे के करीब थे मगर काबे के काबा से दूर थे। ये सच है कि कुफारा ने मक्का हतीम के करीब थे मगर हतीम के बनाने वाले से दूर थे। ये सच है कि कुफारा ने मक्का मकामे इब्राहिम के करीब थे मगर कदमे मुस्तफा से दूर थे। और जो कदमे मुस्तफा से दूर हो जाता है इज्जतें उससे दूर हो जाती है, इज्जतें उससे दूर हो जाती है। इसलिए कि नकीब इजलास आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुअज़्ज़ज़ बनाया, ऐसा मुअज़्ज़ज़ बनाया, इतनी इज्जतें अता की कि जितनी इज्जतें आपको अता की किसी और को नहीं अता की। इतना मुअज़्ज़ज़ बनाया, इतना मुअज़्ज़ज़ बनाया, इतना इज्जतदार बनाया कि जहां जहां मुस्तफा पहुंचे इज्जतें वहां वहां पहुंची। पूरा मजमा कह दिया, जहां जहां मुस्तफा पहुंचे वहां वहां इज्जतें पहुंची। जब ये नूरे खुदा सुल्बे अब्दुल्ला में पहुंचा तो इज्जत वहां पहुंची। जब ये नूरे खुदा रेहमे आमिना में पहुंचा तो इज्जतें वहां पहुंची। जब ये नूरे खुदा वो हीरा के कलीसा में पहुंचा तो इज्जत वहां पहुंची। जब ये नूरे खुदा चारागाहे हलीमा में पहुंचा तो इज्जत वहां पहुंची। जब ये नूरे खुदा वादी मक्का में पहुंचा तो इज्जत वहां पहुंची। अगर मुस्तफा मदीने में है तो इज्जत मदीने में है, अगर मुस्तफा मक्के में है तो इज्जत मक्के में है, अगर मुस्तफा खानाए अब्दुर रहमान में है तो इज्जत खानाए अब्दुर रहमान में है, अगर मुस्तफा सानुए अली पर है तो इज्जत सानुए अली पर है, अगर मुस्तफा शानाए अबू बकर पर है तो इज्जत शानाए अबू बकर पर है, अगर मुस्तफा मैदाने बद्र में है तो इज्जत वहां है, अगर मुस्तफा मैदाने उहद में है तो इज्जत वहां है, अगर मुस्तफा गारे हिरा में है तो इज्जत वहां है, अगर मुस्तफा गारे सौर में है तो इज्जत वहां है, अगर मुस्तफा जलवत में है तो इज्जत जलवत में है, अगर मुस्तफा खलवत में है तो इज्जत खलवत में है। क्या समझ में आया कि जहां मुस्तफा है, पूरा मजमा बोल दे, मैं बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। जहां मुस्तफा है वहां इज्जत है और जहां मुस्तफा नहीं वहां इज्जत नहीं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर निजात चाहते हो तो कदमे मुस्तफा से वाबिस्ता हो जाओ, हुजूर के दामने करम में आ जाओ। अभी गालिबन शकील शदाब साहब पढ़ रहे थे ना, जिसे हुजूर ने छू लिया वो कामयाब हो गया, है ना? यही मफहूम था ना कि जिसे हुजूर ने छू लिया। अरे छूने की बात तो कुजा, अगर मेरे हुजूर ने नजरे इल्तिफात उठाकर देख लिया तो काम बन जाएगा।
अगर अभी हुजूर मदीने से अपने कब्र अनवर से उठकर हम गुलामों को देख लें तो हम दोनों जान में क्या कामयाब नहीं हो जाएंगे? अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सच है, जिसको हुजूर ने छू लिया वो कामयाब हो गया। इसी तरीके से ये देख लीजिए एक दो मिसाल। ये है अबू बकर, मक्के के एक ताजिर थे, लेकिन जैसे ही हुजूर ने छुआ तो अव्वलुल मुस्लिमीन हो गए। आप ही पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं। हुजूर ने छू दिया तो अव्वलुल मुस्लिमीन हो गए, अरे खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, यारगारे रसूलुल्लाह हो गए, इश्के रसूल के इमाम हो गए। कल तक अबू बकर थे, जैसे ही हुजूर ने छुआ तो मा बैनल खवास वल अवाम आला मकाम हो गए, आला मकाम हो गए। हुजूर ने उमर इब्ने खत्ताब को छू दिया, फारूक आजम हो गए। मक्के के एक रिहायशी के रहने वाले थे, लेकिन जैसे ही हुजूर ने छू दिया खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, अमीरुल मोमिनीन हो गए। जैसे ही हुजूर ने छुआ, खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरे इस उम्र को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। और कुर्बान जाइए, जैसे ही हुजूर ने उमर को छुआ, तवज्जो चाहता हूं, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला की बारगाह में आपकी ऐसी मकबूलियत हो गई कि रब तबारक व तआला ने 22 मकामात पर हजरत उमर की ख्वाहिश के मुताबिक आयात कुरानी का नुज़ूल फरमाया। छूने की बात चल रही है, छूने की। जैसे ही हुजूर ने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को छू दिया, एक एक जुमले में बात मुकम्मल कर रहा हूं, छूने की बात चल रही। पहले उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे, जैसे ही मदीने वाले ने छू दिया उस्मान गनी हो गए, अरे सखावत के ताजदार हो गए, जन्नत के खरीदार हो गए। उसी तरीके से जैसे ही हुजूर ने मेरे अली को छू दिया, अरे अब तो दीवानों बोल दो, मौला अली को छू दिया। पहले तो अली इब्ने अबी तालिब थे, जैसे ही हुजूर ने छू दिया शेरे खुदा हो गए, खैबर शिकन हो गए, मरहब फिगन हो गए, वालिदे हुसैन और हसन हो गए, यानी मिन जुमला अफरादे पंजतन हो गए। तभी तो शहबाज खिताबत ने कभी कहा था कि मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। तो जैसे ही हुजूर छू देते हैं इंसान कामयाब हो जाता, उसका मुकद्दर औजे सुरैया तक पहुंच जाता। तो हम और आपको भी अगर कामयाब होना है तो हुजूर की तालीमात से करीब होना होगा, जात से भी करीब होना होगा, तालीमात से भी करीब होना होगा। ये मोहब्बत है जो आप इस महफिल में बैठे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक दिन से काम नहीं चलेगा। अपने समाज, अपने मुआशरे में तब्दीली भी लाने की जरूरत है, बदलाव की भी जरूरत है। बस एक बात कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, बल्कि बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। अपने दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए कि हम और आप हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं, हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं, हुजूर से अकीदत है कि नहीं। अगर नहीं होती तो फिर आप यहाँ क्यों होते? अगर मोहब्बत नहीं होती तो आप यहाँ क्यों होते? नहीं ना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, हमारे मुआशरे में आज वो कौन सी बुराई है जिससे हम और आप दो चार नजर नहीं आ रहे, जिससे हम और आप दो चार नहीं है? सूदी कारोबार यही है, हरामखोरी यही है, काला धंधा यही है, शराब नोशी यही है। यहाँ पर उलमा बैठे, पूछिए इन लोगों से, क्या आज हमारे मुआशरे का नौजवान ब्राउन शुगर नहीं ले रहा, चरस नहीं पी रहा, शराब नहीं पी रहा,
गांजा नहीं पी रहा। अरे क्या उम्र 10 साल 12 साल हजरत, 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल के बच्चे नशे करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नशा करने से सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। ऐ अंदाड़ वालों, नशे में सुकून और करार नहीं है, बल्कि नशे में बर्बादी है, नशे में हलाकत है, नशे में तबाही है। तुम देखो कि मुस्लिम सोसाइटी में ही नशे को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, नशे को ही क्यों फैलाया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम नौकरी से दूर हो जाओ, तुम इल्म से दूर हो जाओ, तुम अमल से दूर हो जाओ, तुम शरीयत से दूर हो जाओ, तुम मुस्तफा की बारगाह से दूर हो जाओ, तुम नमाज से दूर हो जाओ। अजीज़ाने गिरामी वकार, जब हमारे उलमा सादात किराम नौजवानों से मुखातब होते हैं और पूछते हैं तुम क्यों नशा कर रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने आकबत को बर्बाद कर रहे हो, तो जवाब आता है हजरत टेंशन में थे इसलिए गोलियों का इस्तेमाल कर लिया, हजरत बहुत नुकसान में कारोबार चल रहा है इसलिए नशा कर रहे हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि रात में सुकून की नींद सो सको, अगर तुम चाहते हो कि दोनों जहान में कामयाब हो और नशे से दूर हो जाओ, तो ये फकीर शहबाजी एक नुस्खा देकर जाना चाहता है। तुम किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, किसी तरह की दवा मत लो, बस तहारत बदन के साथ मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ो और दुरूद पढ़ने के बाद ये शेर पढ़ लो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं। अरे दीवानों थोड़ा सा साथ दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहरारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी वकार, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम बारगाहे मुस्तफा से दूर हो जाओ। यहाँ पर उलमा बैठे हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत के मज़ामीन को पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मज़मून को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बोलिए। यहूदो नसारा के स्कॉलर भी कहते हैं मुसलमान को अगर बर्बाद करना है तो इसके मुस्तफा से दूर कर दो। कहने वाले ने नहीं कहा वो फाका का जो मौत से डरते नहीं कभी, वो फाका का जो मौत से डरते नहीं कभी, उसके बदन से रूह मोहम्मद निकाल दो। तो लोग ये चाहते हैं, आज दुनिया की ताकतें चाहती है कि तुम मदीने वाले आका की बारगाह से दूर हो जाओ। हालांकि कुरान कह रहा है मैं युतीअर रसूल फक़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अमदाड़ वालों कुछ नहीं करना है, बस आखिरी बात, कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला आपको देकर जा रहा हूं, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आप दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। एक काम करना है, क्या काम है? अल्लाह से डरते रहना है और मुस्तफा से मोहब्बत करते रहना है। क्या करना? अल्लाह से, पूरा मजमा बोलो, अल्लाह से डरते रहना है और मुस्तफा से मोहब्बत करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल फरमाए, हम सबको हुजूर का वफादार बनाए। मैं आखिर में अपने ही इन 4 मिसरों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। कभी मैंने कहा था कि नज़ा के वक्त बस इतना करम किया जाए, या रसूल अल्लाह नज़ा के वक्त बस इतना करम किया जाए, रसूल पाक का चेहरा दिखा दिया जाए। अब मेरा यकीन है ज़हरा कहेंगी बाबा से वफा को शहर मदीना बुला लिया जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहे।
जी आप बैठे रहें, कोई शख्स उठेगा नहीं, बस आपने जियारत कर ली, हजरत तशरीफ ले जाए आसानी के साथ। आप लोग बैठे, हजरत आसानी के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। बैठे 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 मोहतरम हज़रात, तो समझे देखें अभी बैठे हैं जी। हजरत ने ऐलान किया है मुझे दूसरे जलसे में जाना है, इसलिए हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने तकरीर सुन ली, जो है हजरत की दुआएं मिल गई आपको, हजरत का दीदार कर लिया आपने। अरे भैया बैठे रहो, आप बैठे रहे। नौजवानों से गुजारिश है कि हजरत भागलपुर शहर ही में रहते हैं। जिन हजरात को मुसाफा करना हो, दोबारा हजरत का दीदार करना हो, भागलपुर शरीफ पहुंच करके मौला शाह खानका में पहुंचे और हजरत का दीदार भी करें, रोज़ा शाहबाज मोहम्मद पर हाजिरी भी दें। जी बैठे बैठे, आपका जलसा है आपके शहर